हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप कस्टमर्स। यानी कि मुझे टॉप 5 कस्टमर्स चाहिए अपने, और लीस्ट 5 कस्टमर्स चाहिए हमें। ठीक है। डेटा सेट कौन सा है? डेटा सेट मेरा ए कॉलम से लेकर जी कॉलम तक मेरा डेटा सेट है। मैं थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। देखिए, यहां पर मेरा क्वेश्चन है कि टॉप 5 कस्टमर निकालो बेस्ड ऑन दी अमाउंट, कि कौन से कस्टमर ने सबसे ज्यादा अमाउंट हमें दी है, किसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया है हमें। एक तरह से मैं ये कहना चाहता हूं आपसे। तो अब मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया था क्वायरी का। ठीक है। क्वायरी के फार्मूले पर हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं कि क्वायरी का फार्मूला किस तरह से वर्क करता है। तो यहां पर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारा एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा कि टॉप 5 कस्टमर हम किस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई कॉलम के अंदर हम निकालते हैं। तो हर फार्मूला स्टार्ट होता है इक्वल साइन से। हम लिखेंगे क्वायरी। नाउ इट इज आस्किंग फॉर द डेटा, सो लेट मी प्रोवाइड द डेटा। ए कॉलम से लेकर जी कॉलम तक मैंने इसको डेटा प्रोवाइड करा दिया। अब लगाएंगे कॉमा। ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है आपकी क्वेरी क्या है। ठीक है। अब क्वेरी को हमेशा डबल कोट के अंदर लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट। कि सिलेक्ट करना चाहता हूं मैं, किसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ? कस्टमर्स आपके कौन से कॉलम में? सी कॉलम के अंदर है, तो सी कॉलम को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। देन कॉमा लगाएंगे। इसके बेस पर आप चाहते क्या हो? कि मैं चाहता हूं जी कॉलम का टोटल अमाउंट, कि लाइक रिचर्ड ने टोटल कितना अमाउंट हमें दिया है। ठीक है। सम ऑफ, सम कर रहा हूं मैं किसको? जी कॉलम को। ठीक है जी, इसने दे दिया आपको। और कुछ चाहिए आपको? नहीं जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इसको ग्रुप बाय कर दो। यानी कि ग्रुप बाय मतलब ये रिचर्ड अगर 4 बार यहां पर है तो मुझे एक ही बार दिखना चाहिए रिचर्ड, और इसका टोटल अमाउंट दिखना चाहिए। ठीक है। तो ग्रुप बाय क्या होना चाहिए? सी, सी कॉलम, यानी कि सी कॉलम। ये मेरी क्वेरी कंप्लीट हो गई, लेकिन इसमें आपके टॉप 5 कस्टमर नहीं आ रहे हैं अभी भी। ठीक है। बट पहले हम इसको रन कराते हैं, एंटर देते हैं। तो ये क्या आंसर आ रहा है आपके पास? पहले तो सेल ब्लैंक आ रहा है। ये ब्लैंक आने का रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इसको किस तरह से फिक्स किया जाएगा ये भी बता चुका हूँ, बट वी विल डू इट अगेन। एलेक्स आ गया, बिल आ गया, जेम्स और मैथ्यू मॉर्गन वगैरह, ये सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, इनकी अमाउंट भी यहाँ पर आ गई है। ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए टॉप 5। ठीक है। टॉप 5 के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसको इग्नोर करना चाहिए हमें, कि भाई ये ब्लैंक नहीं दे। और ये ब्लैंक दे क्यों रहा है? क्योंकि आपने ये जो डेटा लिया है आपने, ए से लेकर के जी कॉलम तक, और आप देखिए आपके डेटा कहां तक है, आपका 44 रोज तक है ओनली। ये हम पूरा डेटा ले रहे हैं नीचे तक, तो वो ब्लैंक रोज को भी कंसिडर कर रहा है। तो इसको फिक्स करने के दो तरीके हैं। या तो आप अपना डेटा जहां तक है वहां तक की रेंज सेलेक्ट कर लो, अदरवाइज यहां आओ आप अपने एक फार्मूला में, और यहां पर ग्रुप बाय के बाद, ग्रुप बाय से पहले वेयर की कंडीशन लगा दो। वेयर ए इज नॉट नल, मतलब नल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। ये देखिए नल नहीं हुआ, उसने हटा दिया। हमने जो फार्मूले की कंडीशन लगा दी थी कि वेयर ए कॉलम के अंदर इज नॉट नल। ठीक है। ओके, तो इसने दे दिया मुझे। अब मुझे चाहिए टॉप 5। टॉप 5 के लिए हम क्या करेंगे? ग्रुप बाय के बाद जाएंगे, ऑर्डर बाय लगाएंगे। ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किस पर? जी कॉलम पर। यानी कि सम ऑफ जी कॉलम जो है वो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में दो, जिसने सबसे ज्यादा दिया है उसको टॉप में लेकर के आओ। तो इसके लिए क्या करते हैं? डिसेंडिंग, यानी कि DESC, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है जी। अब एंटर दो आप। ये देखिए जी, मैथ्यू सबसे टॉप पर है। मैथ्यू कहाँ है? सबसे टॉप पर है। ये आ गया यहाँ पर $3,109। ठीक है, ये डॉलर्स में अमाउंट। ठीक है। बट अभी भी मेरे 5 कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो अगेन डिसेंडिंग के बाद हम कर देंगे इसको लिमिट, LIMIT, लिमिट। लिमिट करेंगे कितने की? 5 की, यानी कि 5 लोग ही मुझे दो ओनली। तो ये देखिए जी, ये आ गया मेरे पास लिमिट। ओके। सो ये आपका क्लियर हो गया कि किस तरह से टॉप 5 कस्टमर आ रहे हैं। मैथ्यू जो था वो 3,000 पर है, सुजैन 3,102, एलेक्स, रिचर्ड एंड बिल वगैरह, ये सारे लोग मेरे पास आ गए। लेकिन यहाँ पर अभी भी अगर इसको और अच्छी तरह से आपको करना है, तो यहाँ पर देख रहे हो अमाउंट में क्या आ रहा है? सम अमाउंट। इसको अगर आपको ठीक करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेबल। लेबल, लेबल किसको करेंगे हम लेबल? जो हमारा जी कॉलम है। तो सम ऑफ जी कॉलम को हम एलियास नेम देते हैं एज लेट्स से जस्ट अमाउंट।
ठीक है, तो ये आ गया अमाउंट यहाँ पर, ये देखिए, वो यहाँ से सम हट गया अब, तो उसको हमने लेबल कर दिया। अब मुझे भाई नीचे के 5 चाहिए, यानी कि जो सबसे बेकार कस्टमर है मेरे, जो बेकार तो कोई नहीं होता, बट ये एटलीस्ट जो मुझे कम रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, वो कौन से कस्टमर्स हैं मेरे। तो उसके लिए आप इसी फार्मूले को यूज कर सकते हो, कॉपी करो उसको, ठीक है जी। इसके अंदर एक बड़ी सिंपल सी चीज चेंज होगी बस, यहां पर ये जो आपने ऑर्डर बाय सम ऑफ डिसेंडिंग लिया है, इसको हम डिसेंडिंग ना लेकर के हम क्या कर देंगे, ए एस सी, इट मींस सेंडिंग, ठीक है जी। एंटर दीजिए आप, ये आ गया। अब ये देखिए जी, अब इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको ये पता चल रहा है कि देखिए रिचर्ड जो है आपका कहां पर है, टॉप 5 कस्टमर में भी आ रहा है और लीस्ट 5 कस्टमर्स में भी आ रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल है, ठीक है जी। ऐसे तो पॉसिबल होना नहीं चाहिए था कि अच्छा ये रेचल है, हाँ वो आई गॉट कंफ्यूज्ड, ये रिचर्ड है, ये रेचल है, ओके। सो निक आ रहा है, थॉमस आ रहा है, जेम्स आ रहा है, मॉर्गन आ रहा है, तो ये जो नाम है यहां पर नहीं मिलेंगे आपको। रीजन बीइंग, क्योंकि ये टॉप के कस्टमर्स हैं, ये नीचे के कस्टमर है, इट इज नॉट पॉसिबल कि ये यहां पर आ जाए, ठीक है, ओके। अगर मैं आपसे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कर दूं और आपको एक होमवर्क दूं मैं इसी क्वेश्चन से, बस मुझे क्या चाहिए, देखिए यहां पर डेट देखिए आप, ऑर्डर डेट 2022 है, फिर यहां से मेरा 2023 स्टार्ट हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे 2022 के टॉप 5 कस्टमर चाहिए, ठीक है। और यहां पर भी मुझे टॉप कस्टमर, यहां पर देखिए मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, यहां पर टॉप 5 कस्टमर्स इन 2022, ठीक है जी। और इसी को कॉपी करता हूं, यहां पेस्ट कर देता हूं, टॉप 5 कस्टमर्स इन 2013 23, ठीक है जी। 2023 के और 2022 के टॉप 5 कस्टमर निकाल के दो मुझे, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप करिए। अगर ये आपसे नहीं होता है तो क्या करना होगा आपको, जस्ट कमेंट करना होगा मुझे एंड आई विल क्रिएट अ वीडियो, ठीक है। या फिर मैं आपको फार्मूला आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा कि इसके अंदर हमें क्या चेंजेस करनी, बहुत माइनर चेंजेस है गाइस, बहुत माइनर चेंजेस है। देखिए फार्मूला एज इट इज ही रहेगा, बस इसके अंदर एक कंडीशन ऐसी लग जाएगी जिससे आप इसको इजीली कर सकते हैं कि भाई 2022 के चाहिए यहां पर, यहां 2023 के चाहिए, बहुत इजी है, ठीक है, ओके। ठीक है गाइज, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड हम मेरी गूगल प्लेलिस्ट में जाएं जहां पर मैंने हिंदी में काफी अच्छे अच्छे फार्मूलेज आपको समझा रखे हैं। थैंक यू वेरी मच।